में जानेंगे जिनका नाम है रतन टाटा, वह की जो कि भारत के एक बिगेस्ट हीरो है। क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने तो अपील भी कर दी है कि रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा ने इंडिया की इकोनॉमी और कई ज़्यादा चीज़ों में इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया है और इंडिया की इकोनॉमी पर भी इफ़ेक्ट डाला है, जो कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाला है। रतन टाटा ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंडिया में रहते हो तो रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप से तो आपका ज़रूर एक न एक दिन हर एक आदमी का ज़रूर वास्ता है, क्योंकि रोज़ एक न एक प्रोडक्ट 70% प्रोडक्ट उनके हैं जो कि ब्रांड बन चुका है और इंटरनेशनल में 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उनके प्रोडक्ट को अपनाया है। कैसे बना इस तरक्की का राज? टाटा कंपनी के इस तरक्की का राज देखते हैं और कैसे कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचाया है रतन टाटा और टाटा कंपनी। और रतन टाटा ने 7 मिलियन पर दिलों पर राज करने वाले। आज हम जानेंगे रतन जी टाटा ने अपने ब्रांड को, अपनी टाटा कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में किस तरह से मेहनत की और एक सुपर बिजनेसमैन बने। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। यह बात है सन 1868 की, जब जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी की नींव रखी झारखंड में, और इस शहर का नाम भी इनके नाम से ही टाटा नगर कहलाया। इन्होंने सन 1907 में भारत का पहला एकीकृत स्टील प्लांट लगाया और टाटा स्टील बनाया। 1945 में टाटा मोटर की स्थापना की। पहले टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जनसंख्या और भारत को एक गति मशीनीकरण में एक उनको सफलता हासिल मिली। फिर बाद में उन्होंने इनकी डेथ होने के बाद इनकी सारी कंपनी की जिम्मेदारी दादा भाई टाटा के हाथ में आ गई। उन्होंने भारत में स्टील उद्योग की नींव रखी, जो कि बहुत आवश्यक सही फैसला साबित हुआ। ये देश की पहली, इंडिया की पहली जिसमें वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई थी और काफ़ी फेमस भी हो गई थी। अब बात करते हैं मैन ऑफ द पॉइंट रतन जी टाटा ने, जिन्होंने इस कंपनी को ऊंचाई पर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर बढ़ाया और इंटरनेशनल अधिग्रहण किए, जैसे कि कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, जो कि विश्व में बहुत ही मशहूर हो गई। और रतन जी टाटा ने भारत में सामाजिक क्षेत्र में भी ज़बरदस्त काम किया, जो कि इंडिया के लिए एक दिलों पर राज करने वाला काम था। आज से पहले ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं था जिसने हजारों दिलों पर राज किया था। ऐसा शायद ही कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जिसने इतने दिनों पर राज किया हो। कई करोड़ों का दान कर देते थे। रतन टाटा जी सामाजिक सुधारों के साथ साथ भारत में औद्योगिक दिशा को भी गति प्रदान की। टाटा कंपनी। अब बात करते हैं टाटा कंपनी की इस सक्सेस का राज क्या है। पहला, दृढ़ नेतृत्व। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा, उनके सिद्धांतों को आज भी माना जाता है और ध्यान दिया जाता है। दूसरा, समय के साथ नवाचार और अनुसंधान। कंपनी में हमेशा नवाचार यानी समय के साथ नई चीज़ों को ऐड किया, परिवर्तन समझा और अपनाया। ग्राहकों को आधुनिकता की फीलिंग दिलाई, जो कि एक सफल काम था। नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया, जिसमें नए रोजगार भी शामिल थे। विविधता। इन्होंने समय के साथ हर व्यक्ति को अपना प्रोजेक्ट पहुंचाने के लिए अलग अलग को इस ब्रांड में शामिल किया, जैसे ऑटोमोबाइल, आईटी, ऊर्जा, खुदरा जैसे रिस्क कम होता था। ये भी उनके सही कदम साबित हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सामाजिक जिम्मेदारी, जो कि कंपनी के 4 चांद लगा देने वाली थी। कंपनी की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी ने ग्राहकों में एक विश्वसनीयता का काम किया। और 5वां, जो कि हर एक ब्रांड को पहचान बनती है, गुणवत्ता पर जोर। आज भी ब्रांड का इसी तरह से जोर गुणवत्ता है, जिस तरह क्वालिटी पर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया। उत्पादों और सेवाओं की क्वालिटी और वफादारी आज भी कायम है। इसी तरह से ये दुनिया में इतने लोगों तक अपनी पहचान और ब्रांड बना सके हैं।